आईपीसी में आपका एक प्रोविजन आता है प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड। आपने एक चैप्टर सुना होगा, चैप्टर 4, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके आईपीसी के अंदर, जो कि बात करता है जनरल एक्सेप्शन की, कि अगर आप कोई ऐसा क्राइम कर रहे हो जिसके अंदर आपका मेंसरिया जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो उन सर्कमस्टांसेस के अंदर वो अपराध नहीं होगा। ये चीज हमने कल भी पढ़ी थी और ये चीज हम आज भी पढ़ेंगे। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर हम कोई बोनाफाइडली कोई काम कर रहे हैं तो कोई क्राइम है क्या? कोई कोई जुडिशियल एक्ट करते हुए, कोई जुडिशियल अगर ऑर्डर का पालन करते हुए और जो जल्लाद है वो फांसी देता है, क्राइम कर रहे हैं क्या वो? फांसी किसी को मारना तो क्राइम है ना। एग्जैक्टली, बाउंड बाय लॉ है। तो इसी तरह से ना कुछ राइट्स हमारी बॉडी के अगेंस्ट और कुछ हमारी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हमें मिलते हैं। और ये जो ऐसे डिफेंसेस होते हैं ना, इनको हम प्राइवेट डिफेंस के नाम से जानते हैं। ये आपके जनरल एक्सेप्शन के अंदर चैप्टर 4 में सेक्शन 96 से लेके 106 तक ये 10 चैप्टर्स हैं, 10 सेक्शंस हैं जो यहाँ पे कवर होंगे। क्लियर? अब चाहे डायरेक्टली आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं है वो आपसे प्राइवेट डिफेंस के बारे में पूछे। वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि आपको अपने बॉडी के अगेंस्ट जो प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है उसमें आपको कितना राइट है। आपसे पूछ सकता है कि प्रॉपर्टी में प्राइवेट डिफेंस आपको कहाँ तक मिला हुआ है ना? हो जाएगा क्वेश्चन, इजी है, हार्ड नहीं है। सुनो अब ध्यान से, जो आपका ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है ना, आपराधिक विधि शास्त्र का ये एक सामान्य सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे आदमी के शरीर को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बात तो है ही। राइट्स एंड लाइबिलिटीज भी हम तो पढ़ के आए हैं। एक पर्सन का राइट दूसरे पर्सन की ड्यूटी है, आप उसका वायलेशन नहीं कर सकते, पढ़ के आए हो ना। यदि अगर आप किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाओगे तो इट मीन्स आपने कोई क्राइम करा है ना। लेकिन भारतीय दंड संहिता जो है, आईपीसी जो है, वो आपके जनरल एक्सेप्शंस की बात करती है। जनरल एक्सेप्शंस के अंदर सेक्शन 96 से लेके 106 तक कुछ ऐसे एक्सेप्शंस बताए गए हैं कि आपने कोई एक्ट किया तो वो क्राइम नहीं होगा, और ऐसे जो होंगे ना, ऐसा जो एक्ट होगा उनको आप प्राइवेट डिफेंस के लिए किए जाएंगे। ऐसे एक्ट किसके लिए कर रहे हैं हम? प्राइवेट डिफेंस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हर एक पर्सन को ये राइट होता है कि वो अपना डिफेंस करे। हर एक पर्सन को राइट होता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, एक एग्जांपल से मुझे बताना। एक ए नाम का पर्सन है, वो आपको ना फोन करके धमकी दे रहा है, आप दुकान पे हो और वो आपको फोन करके धमकी दे रहा है कि तू रुक, अभी मैं आ रहा हूँ, तेरे को अभी जान से मार दूंगा। आपके पास में थाना है, आप उसको सूचित नहीं कर रहे, आप उसके आने का वेट कर रहे हो, है ना। और आप उसके आने का वेट कर रहे हो और जब वो पर्सन आपकी दुकान पे आता है तो आप उसको मार देते हो। क्या आपने ये काम प्राइवेट डिफेंस में किया? क्या क्यों नहीं किया प्राइवेट डिफेंस में? मारने तो आपको ही आया था भाई, वो फोन पे बोल दिया था। एग्जैक्टली, हम अपने नियर बाई जो भी हमारा पुलिस स्टेशन है या हमारे पास में इतना समय था जिस समय में हम क्या है सूचित कर सकते थे कि मेरे साथ में ये क्राइम हो रहा है, ये होने वाला है। अभी उसके पास में इतना टाइम था कि वो अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में या किसी को भी जो है वो इंफॉर्मेशन दे सकता था, तो वो ऐसा मामला प्राइवेट डिफेंस में नहीं आता। देखो, हाँ, जो क्राइम हुआ है वो उसमें उसी में इंक्लूड होगा, प्राइवेट डिफेंस को आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में जब डिफेंस की बात होती है तो डिफेंस आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी के अगेंस्ट, और एक आपके मिल रहे हैं आपको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। सेक्शन 97 क्या कहता है कि हर एक पर्सन को ये राइट होता है कि मानव शरीर के ऊपर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने और शरीर किसी अन्य व्यक्ति के शरीर का डिफेंस करे। सबसे पहली बात, हर एक पर्सन को राइट है कि वो अपने बॉडी का डिफेंस करे, ठीक है। सेकंड क्या है कि किसी ऐसे कार्य के अगेंस्ट जिसमें कोई थेफ्ट, कोई रॉबरी, कोई रिस्ट्री, कोई क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन में आने वाला कोई ऑफेंस है, जैसे कि कोई थेफ्ट है, कोई रॉबरी है,
मिसचीफ है या क्रिमिनल ट्रेसपास करने का अगर अटेम्प्ट कर रहा है तो वो किसी अपनी या फिर किसी दूसरे पर्सन की क्या है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसका डिफेंस करे। इस प्रकार के सेक्शन 96 और जो 97 है उसके अंदर आपके डिफेंस के बारे में बात की गई है। दोनों की बात हो रही है, बॉडी की भी और प्रॉपर्टी की भी, कि अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो अपनी बॉडी को डिफेंस करने में और आपकी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने में, अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो तो ऐसा कोई एक्ट जो है वो क्राइम नहीं होगा। प्राइवेट डिफेंस के जो राइट्स हैं उनका यूज करने के लिए परिस्थितियों को साबित करने का जो भार जो होता है वो एक्यूज के ऊपर होता है। इट मीन्स कि उस व्यक्ति पर होता है जो इस पर्सन इसका बेनिफिट पाना चाहता है। अभी मान लो आपने मर्डर कर दिया किसी पर्सन का और आप ये बोल रहे हो कि भाई ये मेरे ऊपर हमला करने वाला था, ये रिवॉल्वर लेके आया था, तब मैंने इसके ऊपर हमला कर दिया, मैंने तो अपनी प्राइवेट डिफेंस में ये बात कही थी। तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि मैंने प्राइवेट डिफेंस में ये काम किया था, इट मीन्स आप प्रूव करोगे ये कोर्ट के सामने। प्राइवेट डिफेंस के राइट्स में कुछ एग्जांपल से समझो। ए अपने पिता की गोली मार के हत्या कर देता है और ये समझकर कि वह उसकी माता की गर्दन काट रहा है। अभी निर्धारित किया गया कि ए को अपनी माता के शरीर की प्रतिरक्षा करने का राइट था। एक लड़का इतना गर्द गुबार उड़ाता है कि राहगीरों को क्षतिकारित होती है। राहगीर क्या करते हैं, उस लड़के की पिटाई कर देते हैं। तो क्या वो उनका प्राइवेट डिफेंस था? ठीक है। अब प्रारंभ जो ये आपके प्राइवेट डिफेंस की बात आएगी ना, बॉडी के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस, तो इनके बारे में जो प्रोविजन है वो सेक्शन 99 से लेके 102 तक दिए गए हैं। 99, 100, 101 और 102 चार सेक्शन है ये। और उसके बाद में जो 103, 104 और 105 है वो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इसके जब स्टार्टिंग की बात करते हैं तो कोड के सेक्शन 102 के अंदर शरीर के प्राइवेट डिफेंस के राइट के बारे में उसी क्षण स्टार्ट हो जाता है जब आपको कोई अपराध के प्रयत्न, धमकी से या शरीर के संकट युक्त आपको आशंका उत्पन्न हो गई, जहां आपको पता लग गया कि भाई यहाँ पे मेरा जीवन जो है वो संकट में आने वाला है, तो वहां पे ही आपको प्राइवेट डिफेंस जो है वो प्राप्त हो गया। चाहे वो अपराध किया हो या ना किया हो, वो तब तक बना रहता है जब तक आपके शरीर के ऊपर आपका संकट बना रहेगा। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट आपका आ जाता है कि इसके ऊपर निर्बंधन कौन से। ठीक है, तो सेक्शन 99 जो है वो ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख करता है जिनमें प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो आपको मिल नहीं रहा है। देखो 99 है ना, सेक्शन 99 कह रहा है कि आपको प्राइवेट डिफेंस कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और सेक्शन 100 जो है वो बात करेगा कहाँ पे आपको प्राइवेट डिफेंस जो है वो अवेलेबल होगा। देखो जब कोई लोक पदाधिकारी है, भरमवश ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो न्याय संगत नहीं है लेकिन बोनाफाइडली है, तो क्या वहां आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा? जब किसी शरीर या संपत्ति से संबंधित कोई खतरा कोई लोक पदाधिकारी की सहायता से टाला जा सके, तो क्या वहां आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब कोई लोक पदाधिकारी की हेल्प से आप उस खतरे को टाल सकते हो, वो एग्जांपल समझो दुकानदार वाला, वो यही तो है। ठीक है। फिर अगर मान लो कोई प्राइवेट सिक्योरिटी के अधिकार का प्रयोग केवल उस सीमा तक किया जा सकता है जिस सीमा तक वो आवश्यक हो। निजी सुरक्षा के अधिकार का विस्तार अपहानि से अधिक अपहानिकारित करने तक नहीं है। ए के कब्जे में की भूमि बी द्वारा बलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयास करता है। ए की भूमि पर बी क्या कर रहा है? फोर्सली उसके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। ए बी को रोकने के लिए उस पर हमला करता है और जिससे जो है वो बी की डेथ हो जाती है। तो क्या उसने अपनी प्राइवेट डिफेंस में अपने सही राइट को सही यूज किया है? भाई अगर 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 तू उसकी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करेगा तो वो तेरे को आने से रोकेगा कि नहीं रोकेगा? रोकेगा ना। ठीक है। अब मान लो जहाँ पे दो पक्षकार हैं, आप और मैं, और आप दोनों, हम दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई हो रही है, तो वहां पे प्राइवेट डिफेंस का राइट है क्या? खुलकर लड़ाई हो रही है, वहां पे नहीं मिलेगा। ये आपका अक्का राव भेरू कोतावाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था। अब आपको 99 समझ आया। अब बात आती है सेक्शन 100 की। 100 की जब बात करते हैं ना, तो 100 को ध्यान से समझो कि कहां तक आपका जो प्राइवेट डिफेंस है वो एक्सटेंड किया जा सकेगा, कहां तक आपको जो है
ये जो राइट है वो मिलेगा। तो सेक्शन 100 के अंदर सबसे पहला आता है हमला। आपके ऊपर एक ऐसा हमला होने वाला है जिसकी आपको आशंका है कि अगर ये हमला इसने मेरे ऊपर कर दिया तो मेरी डेथ हो जाएगी। प्राइवेट डिफेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसा मेरे ऊपर हमला होने वाला है जिससे मुझे ग्रीवियस हर्ट होगी। ग्रीवियस हर्ट के 8 पॉइंट्स हैं, पढ़ लेना, अभी पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में ना। ग्रीवियस हर्ट के अंदर ग्रीवियस हर्ट होने वाली है, आपका कोई परमानेंट जो है दांत टूट जाए, ठीक है, आपका कोई आंख चली जाए, आपका इल्यूमिनेशन हो जाए, है ना। वो 8 उसके अंदर हैं, स्टेजेस दिए हुए हैं ग्रीवियस हर्ट के अंदर। तो वहां पे आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई रेप करने के इंटेंशन से आपके ऊपर हमला कर रहा है, प्राइवेट डिफेंस का राइट कि नहीं? ठीक है, कोई ऐसा हमला किया जाने वाला है जो अननेचुरल लस्ट हो, प्रकृति के विरुद्ध है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर कोई ऐसा हमला किया जा रहा है जिसके अंदर आपकी किडनैपिंग या अपडेटिंग हो सकती है, अबडक्शन हो सकता है, आपका व्यपहरण या अपहरण हो सकता है, प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर आपके ऊपर कोई ऐसा हमला किया जाए जिसमें आपको रॉन्गफुली कन्फाइन मतलब रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया हो, सदोष मतलब परिरोध जिसे कहा जाता है, आपको चारों दिशाओं में जाने से रोक दिया जाए, और जहाँ पे आप जो पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं उनकी हेल्प भी नहीं ले सकते, तो वहां पे आपको पब्लिक प्राइवेट जो आपका प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर कोई पर्सन आपके ऊपर मतलब एसिड फेंकने का प्रयास करता है, ठीक है, तो वहां पे उसको पूरी आशंका होती है कि अगर उसने आपके ऊपर एसिड फेंक दिया तो आपको ग्रीवियस हर्ट होगा, प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हो जाएगा क्वेश्चन। अब बात करते हैं आप क्या, नेक्स्ट आ जाओ, एक एग्जांपल और समझ लो। ए बी का एक माइनर बच्ची के साथ में रेप करते हुए पाया जाता है। ए नाम का पर्सन है, वो बी नाम की एक लड़की के साथ में, और वो जो बच्ची का जो फादर है ना, वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसको जो ए है उसको एक गंभीर चोट कारित कर देता है, मतलब ग्रीवियस हर्ट कर देता है। तो क्या उसको सेल्फ डिफेंस माना गया? दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट अब बात करते हैं आपकी प्रॉपर्टी का राइट, कि प्रॉपर्टी में आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है वो कैसे मिलेगा। तो जब हम प्रॉपर्टी में प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं ना, तो सेक्शन 103 से लेके 106 तक इसमें आपको कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं, जिसमें आपका किस तरह से ये आपका स्टार्ट होता है, कब इसके ऊपर, कब आपको ये नहीं मिलेगा और कब आपको मिलेगा, इन 3 बातों को हम यहाँ पे डील करेंगे। तो जो आपका सेक्शन 105 है ना, उसमें प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है वो कब स्टार्ट हो जाएगा? तो जब वो सेम वही चीज है, जब आपको कहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे रीजनेबल जो आशंका है वो उत्पन्न हो गई है कि चोरी की दशा में पब्लिक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त हो जाने पर, प्रॉपर्टी को प्रत्युत कर जाने पर, लूट की दशा में हत्या या गंभीर चोट की आशंका बने रहने पर, ठीक है, क्रिमिनल ट्रेसपासर या फिर मिसचीफ की दृष्टि में जब तक वो ट्रेसपासर या मिसचीफ जो है वो बना रहेगा तब तक, और अगर मान लो रात्रि में गृह भेदन होने वाला है तो जब तक वो ऐसा गृह भेदन या अतिचार जो है ट्रेसपासर जो बना रहेगा तो तब तक आपको ये राइट जो है वो मिलेगा। कब इसके ऊपर बाउंडेशन लगी गई है? तो बाउंडेशन वही है, प्रॉपर्टी की जो बाउंडेशन है ना वो सारी वही है जो सेक्शन 99 में है। सेक्शन 99 में हमने अभी पढ़ा था ना कि अगर मान लो कोई पब्लिक प्राधिकारी जो है वो अगर बोनाफाइडली कोई काम कर रहा है जहाँ पे आपको शरीर या प्रॉपर्टी में कोई खतरा है और वहां पे आप सहायता ले सकते हो, तो इन सरकमस्टांसिस के अंदर आप अगर मान लो कोई आपको निजी सुरक्षा का अधिकार है वहां पे अगर आप कर रहे हो तो वहां पे ऐसा राइट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। अब ये मृत्यु कारित करने तक का विस्तार कहाँ पे, कि आप अगर आपकी प्रॉपर्टी को आपको डिफेंड करना है तो वहां पे आप डेथ तक भी कर सकते हो, तो उसमें सेक्शन 103 के अंदर ऐसी सरकमस्टांसिस जो है वो दी गई है जिसमें आपको ये राइट मिलता है, और इसके अंदर है 4। प्राइवेट डिफेंस में बॉडी के अगेंस्ट जो प्राइवेट डिफेंस था उसमें कितनी थी, कितनी सरकमस्टांसिस दे रखी थी? 7, और यहाँ पे है 4। प्राइवेट जो डिफेंस है आपका प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वहां पे आपको 4 सरकमस्टांसिस हैं जहाँ पे डेथ तक भी कारित कर सकते हो। तो सबसे पहला एलिमेंट है आपका रॉबरी होने की दशा में,
जहां आपको लग रहा है कि रॉबरी होने वाली है, जहां आपको लग रहा है कि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात्रि गृह भेदन होने वाला है, ठीक है, जहां पे मिसचीफ होने वाली है। मिसचीफ का मतलब कि कोई निर्माण या तंबू या जलियान को की गई हो,